नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ, शिक्षा का कितना महत्व है। शिक्षा ग्रहण करने से आप में क्या बदलाव आता है वो आप जानेंगे। तो देखिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन की बात है, एक स्कूल में एक बालिका थी। वो प्राध्यापक के ऑफिस में आई और प्राध्यापक को बताया कि प्राध्यापक, मुझे ये झुमका यानी कान का झुमका जो है वो मिला है। तो प्राध्यापक ने देखा, नया ही झुमका है और बहुत ही अच्छा नई नई डिजाइन है। तो उसने बताया कि आपको कहाँ से मिला? तो वह गाँव के रास्ते से मिला, जो मैं स्कूल से आते वक्त मुझे रास्ते में मिल गया। कि ठीक है, ऐसा कीजिए कि ये गांव में अभी यही रास्ता है जो सब लोग जाते जाते, इसमें से कहाँ ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मगर ये झुमका नया जैसा लगता है। तो गांव में जो नई नई शादी हुई है, जो 2-3 लोगों की जो भी शादी हुई है, उसमें से किसी एक का झुमका गिरा होगा, ये ऐसा हमें लगता है। तो आप गांव में जाके बता दीजिए कि कुछ अगर किसी की चीज़ गुम हो गई है तो वो ये सरस्वती शिशु मंदिर में आके लेके जावे। 2-3 दिन निकल गया, कोई आया नहीं। मगर चौथे दिन एक बालिका वहाँ आई और उसने बताया, अपने गांव में बोला था कि किसी की कुछ चीज़ गुम हो गई है, तो मेरा एक झुमका गिर गया है, इसलिए मैं ढूंढने आया हूँ। तो क्या आपके पास मेरा झुमका आया हुआ है? तो प्राध्यापक ने बताया, ठीक है, आपका झुमका गिरा है, तो कैसा है, कहाँ गिरा है, ये तो बताइए। बोल रहा है, कहीं रास्ते में गिर गया, मुझे भी पता नहीं, मेरी भी शादी हुई थी, उसी टाइम गिरा होगा, 4-5 दिन हो गए हैं। तो प्राध्यापक ने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि मुझे ये चेक करना है कि ये आपका ही झुमका है कि नहीं। तो आप दूसरा जो आपका झुमका है वो आप लेके आइए। अभी वो तो साथ में नहीं लेके आई थी, तो दूसरे दिन वो वापस लेके आई। आके उसने झुमका दिखाया तो झुमका उसके साथ मैच हो गया और झुमका उसको दे दिया गया। फिर उस बालिका ने पूछा कि ये झुमका किसको मिला है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो उसने प्राध्यापक ने उस लड़की को बुलाया और लड़की आ गई। तो उसने बताया कि ये लड़की ने इस झुमका को मिला। बताया, तुम्हारी ईमानदारी बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छी संस्कारी लड़की हो, ये शिक्षा कहाँ से पाई है? बोलता, मैं जो यहाँ पढ़ रही हूँ इसी से मैंने शिक्षा पाई है। तो ऐसा करती हूँ, मैं आपको 2000 रुपये का इनाम देती हूँ। वैसे करके उसने पॉकेट से 2000 रुपये निकाल के देने लगी। तो उस बालिका ने बताया कि ये मेरा कर्तव्य था और अगर ये मिला तो मुझे जो शिक्षा दी गई, इसीलिए मैंने ये काम किया कि मैंने प्राध्यापक को दे दिया। मैं ये पैसा नहीं ले सकती। अभी इस तरह से बात सुनकर वो लड़की बहुत खुश हो गई। उसने 2000 रुपये की मिठाई मंगा दी और पूरे स्कूल्स में बांट दी गई। उसके बाद वो लड़की इतनी प्रभावित हो गई कि वो बार बार कभी भी स्कूल का कुछ भी कार्यक्रम है और कुछ भी काम पड़ता है तो वो वहाँ हाजिर हो जाती है और वो हमेशा कुछ न कुछ योगदान देती रहती है। दोस्तों, आप अगर ईमानदारी से और जो शिक्षा ग्रहण किया है उसको ईमानदारी से अच्छी तरह निभाओगे तो शिक्षा तो हमें कुछ न कुछ अच्छा सिखाता ही है और उसको ईमानदारी से निभाना भी जरूरी है। दोस्तों, शिक्षा हमारे जीवन का निर्माण करती है। शिक्षा हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो हमें सीखना जरूरी होता है। दोस्तों, और भी कहानी बहुत सारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, भारत माता की जय।